जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और सही होंगे। तो आज है मिडबल इंडिया, जो कि हिस्ट्री का भाग है, उसका आज है पार्ट 3। उस दिन हो गया था, एक नोट बताया गया था। इंडिया में अभी तक हिंदुओं का राज चल रहा था, लेकिन अब हिंदुओं का राज खत्म होने वाला है। ये लास्ट में नोट बताया गया था। उसके बाद में आपको एक हेडिंग बताया गया था, 1204 ईस्वी से 1205 ईस्वी का समय। तो आज इसी हेडिंग से हम शुरू कर रहे हैं। तो आशा है आप लोग अच्छे से समझेंगे और उसे कॉपी और डायरी में नोट डाउन भी करेंगे। तो क्या था, 1204 से 1205 का जो समय था, वो गौरी अपने दरबार में बैठा था। 1204 ईस्वी से 1205 ईस्वी के समय में गौरी जो था वो अपने दरबार में बैठा था और वहाँ अपने चारों गुलामों को बुला लेता है। गौरी के 4 गुलाम थे, उसने अपने चारों गुलामों को बुला लेता है और कहा, मैं अफगानिस्तान से आया हूँ। गौरी कहता है, मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और मैं यहाँ आकर बीमार पड़ चुका हूँ, मुझे इंडिया सूट नहीं कर रहा। वो बोला अपने चारों गुलामों से, मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और मैं इंडिया आया तो यहाँ पर बीमार पड़ गया, मुझे इंडिया सूट नहीं कर रहा है और मैं अब यहाँ से लौटकर अपने देश जाना चाहता हूँ। वो कहता है, मैं यहाँ से लौटकर अपने देश जाना चाहता हूँ, लेकिन बड़ी मेहनत करके मैंने इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी की है, बड़ी मेहनत करके मैंने इतने बड़े देश के इतने बड़े इलाके को मैंने कब्जा किया है, इस इलाके को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर इस इलाके को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ तो यह मुझे शोभा नहीं देता, ये मेरे इज्जत के विरुद्ध है, खिलाफ है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम चारों में से इस इलाके का किसी एक को राजा बना दिया जाए, किसी एक को गद्दी दे दिया जाए, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं किसे ये राज दूं। अब गौरी के चारों ओर 4 गुलाम थे उसके, अब वो किसे राज दे सकता है। तो इसी बीच वह एक कंपटीशन लगता है। कंपटीशन क्या था कि वह लेटा हुआ था चारपाई पे, क्योंकि वह बीमार था। अब वह कहता है कि जो मेरी राजधानी का सबसे पहले चक्कर लगा कर आएगा, जो मेरी राजधानी का सबसे पहले चक्कर लगा कर आएगा, उसे मैं ये राज देकर चला जाऊंगा। अब क्या होता है, गयासुद्दीन एल्दोज, इल्तुमिश व नसीरुद्दीन ऐबक अपना घोड़ा लेकर भाग खड़ा होते हैं, चक्कर लगाने के लिए निकल जाते हैं तीनों। लेकिन एक उसमें से बच जाता है, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह नहीं जाता है। फिर गौरी बोला, क्या तुम्हें राज नहीं चाहिए। मोहम्मद गौरी को फिर गौरी बोला, क्या तुम्हें राज नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है, गयासुद्दीन जो था वो गौरी को गोद में लेता है, अपनी गोद में उठा लेता है और फिर उसके गद्दी जिस पर वो बैठता था उसी के चारों ओर एक चक्कर काटता है। फिर बोलता है कि आपका साम्राज्य वहीं से शुरू होता है जहां पर आप बैठते हैं,
और आपका साम्राज्य वहीं तक चलता है जहां तक आप विस्तार करते हैं। मेरी नज़र में आपका साम्राज्य यही है। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन के इस कथन से इतना प्रसन्न होते हैं कि उसके माथे पर तिलक करते हैं और वह कहा और कहते हैं, मुझे जिसमें काम करने की कला हो। ये तीनों लौटकर आते हैं। उसके पहले मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा जो उसने जिस राज पर कब्जा किया था वो राज देकर वहां से चला जाता है और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपना राजधानी बनाया। नोट है समय काल, उस समय जो चल रहा था वो क्या था, 1206 ईस्वी। राजधानी लाहौर था, इसलिए अभी दिल्ली सल्तनत नहीं चल रही है, यानी अभी दिल्ली सल्तनत नहीं चालू हुई है, अभी गुलाम वंश चल रहा है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और वह कभी अपने को राजा नहीं बोला, हमेशा वह गुलाम ही बोलता है। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत चालू होती है। तुगलक वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक तुगलक वंश चला। उसके बाद गुलाम वंश आया जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक करीबन 30 साल चला। इसके बाद लोधी वंश आता है जो कि 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक करीबन 93 साल तक चला। इसके बाद सैयद वंश आता है जो कि 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। ये करीब 36 साल चला। इसके बाद खिलजी वंश आता है 1551 ईस्वी से 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ये चलता है करीब 75 साल। तो गुलाम वंश शेल्फ डायनेस्टी में राज करने वाले राजा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इल्तुमिश उसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान और बलबल। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। उन्होंने राजधानी को बदलकर लाहौर रखा। उनकी उपाधि थी लाख बख्श, मतलब कोई भी पहुंचता गरीब कहता मेरी बेटी का तबीयत खराब है या मेरे परिवार में किसी का तबीयत खराब है, उसके हाथ में जो आता था, हीरा मोती सोना चांदी जो भी आता था वो दे देता था। चैन अगर पहनना है सोने का तो वो निकाल कर दे देता, ले जा अपनी फैमिली का परिवार का दवा करा। इसके बाद मालिक और शिल्प सालार, इनका काम क्या था, इनके द्वारा किया गया काम कुतुब उल इस्लाम। इन्होंने एक मस्जिद बनाया कुतुब उल इस्लाम। कुतुब मीनार ये बना रहे थे। 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने एक और बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। इनका 3 काम इन्होंने किया था। इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं की थी। आप लोग दिमाग से ये भ्रम निकाल दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है, ऐसा कुछ नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर रखी। इसने उपाधि लाख बख्श, लाखों में एक बख्श मिस्तानी और मालिक शिल्पहार, मालिक मतलब गार्ड, ये कहता था मैं मोहम्मद गौरी का गार्ड हूँ
सिल्फार सिक्योरिटी गार्ड मतलब कहता था, मैं मोहम्मद गौरी के इतने इलाके की सुरक्षा मुझे सौंपी है। मोहम्मद गौरी ने इतने बड़े इलाके की जो सुरक्षा है वो मुझे सौंपी है। इसीलिए इसने उपाधि कभी राजा, किंग या सुल्तान, इसने कभी भी उपाधि राजा, किंग या सुल्तान का कभी नहीं रखा। ये 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1210 ईस्वी में मर गया। ये मरा कैसे? ये पोलो खेल रहा था। घोड़े पर बैठकर घोड़े ने लात मारी और ये मर गया। इसके काम क्या थे? कंस्ट्रक्शन वर्क। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। ये दिल्ली में कुतुब मीनार बनवा ही रहा था, पूरा नहीं बना था, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने। अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तथा इंडिया में फर्स्ट मस्जिद बनवाया था। इंडिया में, ये भारत में पहली मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जिसे कुतुब उल इस्लाम नाम दिया था। इस कुतुबुद्दीन इल इस्लाम ने नाम दिया था इसने। इसके पहले भारत में कोई मस्जिद नहीं थी। इसके बाद इल्तुमिश आता है। अब इल्तुमिश वाला जो पार्ट है वो अगले पार्ट में मिलेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में ये भी वीडियो मिलेगा। मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते होंगे। आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन भी करते होंगे। आप लोग ऐसे पढ़ें कि आप लोग किसी और को पढ़ा सकें। आशा है आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।